कोई आवे, कोई अमित जीवन फल पावे। साधो दुख परिताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, और निकट धन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। सायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन में सर्व सुख है, संकट कटे मिटे सब पीरा। तो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ करे कोई, भूलई बंद शंभु। मैं निवेदन करूंगा हमारे राष्ट्रपति माननीय जी हमारे साथ धीरज मैं सबू जग जानू, कबहू प्रणाम जय जग पानी। बोलो जय श्री राम। क्यों डरते हो भैया आप नाम लेने में? अब तो श्री अयोध्या जी में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। डरने की आवश्यकता नहीं, अब तो दहाड़ कर बोलने की आवश्यकता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज भारत माता की मिट्टी तोड़ रही है ना, लगाएंगे मेरे साथ नारा। हम लोग क्या करते आए थे? जय श्री राम, 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 जय श्री राम। वीर बजरंगी, वीर बजरंगी। भारत माता के बच्चे हैं ना। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। राष्ट्रप्रथम वंदे मातरम, राष्ट्रप्रथम वंदे मातरम, राष्ट्रप्रथम वंदे मातरम। आपसे आपने किस भावना से ये कार्यक्रम रखा? हमने इस कार्यक्रम को उसी भावना से रखा जो भावना एक धर्म योद्धा की दूसरे धर्म योद्धा के प्रति होनी चाहिए। हमारे संतों पर जब कोई आघात करता है, हमारे जो संत हैं कुछ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वो जब धर्म की पताका लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो उनका कोई साथ नहीं दे रहा है, उनको समर्थन नहीं कर रहा है, तो हम जैसे लोगों का, हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का ये कर्तव्य होता है कि हम उनके समर्थन में रोड पर उतरे, मैदान में उतरे। और अकेला न और कठोर प्रश्न है, कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा। जिस तरह से एक मुस्लिम भाई टोपी पहनना नहीं भूलता, एक सिख भाई पगड़ी नहीं भूलना भूलता, लेकिन हमारे हिंदुत्व धर्म में कुछ लोग टीका लगाना भूल जाते हैं। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस पर मेरी कठोर प्रतिक्रिया है। मेरा ऐसा कहना है कि ये आपकी नपुंसकता का एक परिचायक है। अगर आप भय के नाते टीका नहीं लगाते कि आपको शायद कुछ अलग समझा जाएगा या आपको पिछड़ा समझा जाएगा, तो ये आपकी गुलामी मानसिकता का परिचायक है। तो और ये कहीं न कहीं जो हमारे साथ षड्यंत्र किए गए, जो हमारी शिक्षा पद्धति को बिगाड़ दिया गया और बिगाड़ने के कारण जो हमारे चिन्ह हैं उनको इस तरीके से गिराया गया कि उनको लगाना, एक अपमानित महसूस कराने का प्रयास किया गया, ये उसका परिचायक है। तो आप सब तिलक लगाएं, हिंदू धर्म के सारी चीज़ों को फॉलो करें, जो कस्टम्स हैं उनको फॉलो करें। सर, जैसे कि आपने बोला कि बहुत सालों के बाद आप यहाँ रिटर्न आए हुए हैं, किसी इस दंगे को भड़काना आपका कोई मकसद है क्या? हम कोई दंगा नहीं भड़काते।
हमारा काम दंगा भड़काना नहीं है, हमारा काम सोए हुए हिंदुओं को जगाना है। अगर उसको कोई समझता है दंगा भड़काना तो वो समझे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हमें न्याय, अगर कोई कोर्ट का जज ये कहता है कि भाई अपने धर्म वाले का साथ देगा वो, तो हम अपने साधु संतों का साथ क्यों ना दें। अगर एक संविधान की कसम खा करके संविधान के कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति जब अपने लोगों का साथ देता है, तो सनातन धर्म को मानने वाले योद्धा सनातन धर्म के लिए अपने योद्धाओं का साथ क्यों ना दें। राष्ट्र प्रथम का अगला क्या होगा? राष्ट्र प्रथम जैसे कि मैंने बताया कि सभी संगठनों का एक पूरक संगठन है। राष्ट्र प्रथम इसी प्रकार समाज में राष्ट्रहित के लिए कार्यरत रहेगा और हम ऐसा चाहते हैं कि देश में एक समान नागरिक कायदा बने, समान यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए राष्ट्र प्रथम आगे कार्यरत होने जा रहा है। आपसे क्वेश्चन है कि हमारे सनातन धर्म शास्त्रियों में ही सब संतों के ऊपर में बार बार विक्षेप क्यों होता है, दूसरे धर्म में क्यों नहीं? ये हमारी और आपकी कमजोरी है। अगर हमारे साधु संत, आप घर में आपकी तिजोरी होगी ना, उसकी सुरक्षा करते हैं ना आप, तो क्या हमारे साधु संत किसी अनमोल चीज़ से कम है क्या? जब आप उनकी सुरक्षा करने की क्षमता खो देते हैं तो ऐसे लोग कीचड़ उछालते हैं। अभी आपसे क्वेश्चन है कि बागेश्वर धाम को जैसे टारगेट किया गया, वैसे पालघर में भी 16 अप्रैल 2020 को कोरोना काल में 2 संतों की हत्या हुई थी, तो उस समय संतों को न्याय नहीं मिला, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमने उस समय भी प्रयास किया था, संतों को न्याय दिलाने का प्रयास किया था, और मैं उस पर अभी भी यही कहना चाहता हूँ कि जब हमारे किसी संत पर जब ऐसा कोई आघात होता है तो मैं सारे संत समाज से, हम आपके ही बच्चे हैं, आपको पता है कि माता पिता के झगड़े का कितना बुरा असर होता है बच्चों के ऊपर, तो संतों के हम बच्चे हैं। जो हमारे सारे अखाड़े हैं, सारे महामंडलेश्वर हैं, मंडलेश्वर हैं, उन सबके हम बच्चे हैं, हम बालक हैं। अगर आप ही इस प्रकार से मनभेद करेंगे तो हम दिशाविहीन हो जाएंगे। उन्हें दिशाविहीन न होने दीजिए, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को दिशाविहीन न होने दीजिए। आप सब एक दूसरे का साथ दीजिए और सनातन धर्म के लिए लड़ने का प्रयास कीजिए। योगी जी ने अभी राजस्थान में रैली में कहा कि सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है, तो उसके बारे में अपनी अपोजिट पार्टी में बहुत सारे बने रही है, उसके बारे में बिल्कुल, सनातन धर्म भारत की पहचान है, सनातन धर्म भारत का मूल है, और सनातन धर्म से भारत की पहचान है और भारत की पहचान से सनातन धर्म है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो सनातन, पहले सनातन है फिर भारत आया, ठीक है, और ये सनातन पूरे विश्व का धर्म है, भारत का ही नहीं पूरे विश्व का मूल है। तो योगी जी ने जो कहा है वो ठीक ही कहा है। संजय सर, आपसे एक सवाल है कि आपने पवार जी का नाम इस मंच से लिया था, क्या कहता है कि पवार जी का नाम आपने लिया? अगर आप इसमें पहले के, अगर सर्वप्रथम मेरा नाम एडवोकेट कुश खंडेलवाल है, मैं संस्थापक हूँ हिंदू टास्क फोर्स का। जो मैंने नाम लिया वो इसलिए लिया कि अगर आप पहले उसमें अध्ययन करोगे और पहले के समाचार पत्र आप देखोगे तो उसमें जो पवार परिवार जो है, पवार परिवार और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जिन्होंने शुरुआत की, नरेंद्र दाभोलकर, इन दोनों का पारिवारिक संबंध रहा है हमेशा से, और ये पारिवारिक संबंध इनका इसलिए रहा है क्योंकि दोनों ही नास्तिकतावादी, और ये मैं छाती ठोक कर बोलता हूँ कि दोनों ही नास्तिकतावादी है। तो इसके कारण ही इनका हमेशा से प्रयास रहा है कि एक तो छत्रपति शिवाजी महाराज को सेक्युलर दिखाओ, और दूसरी बात कि सनातन धर्म में जो हमारी आस्था है, हमारा जो विश्वास है, उसको अंधश्रद्धा के नाम से किस तरह से इसको तोड़ा जाए और जातियों में, हिंदुओं को जातियों में बांटा जाए, ये काम हमेशा से शुरुआत से इनका ये रहा है। आपका कहने का तात्पर्य है कि जो सोची समझी हुई साजिश है, जिसे आप इसे सोची हुई समझी साजिश बोल लो या कुछ भी बोल लो, ये लेकिन प्रमाण है, और ये आप पूरा इसका अगर आप अध्ययन करोगे तो पूर्व में आपको कैसे कई समाचार पत्र दिखेंगे जहाँ पर आपको पवार परिवार का और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की जिन्होंने स्थापना की थी, नरेंद्र दाभोलकर के, उनके आपको संबंध दिखे। प्रदीप जी, आप इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं? राष्ट्र प्रथम के तत्वाधान में जो यहाँ पे हनुमान चालीसा का कार्यक्रम रखा गया अपने भाई सुकुमार पांडे जी की तरफ से, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ। और कभी भी कहीं भी जब भी आवश्यकता लगेगी हमारे धर्म के प्रति, हमारे सनातन संस्कृति के प्रति, जहाँ भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी, हम पूरे टीम के साथ में, पूरे लोगों के साथ में समर्थन करने के लिए खड़े रहेंगे। और आज समर्थन की जो बातें आई हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पक्ष
विषय में इसके पहले हम लोग तो बहुत छोटे थे। इसके पहले अगर आशाराम बापू जी के समर्थन भी अगर इस तरीके से व्यवसाय अगर उतरी होती तो आज हम लोगों के बीच में ऐसे संत शिरोमणि हम लोगों के बीच में होते, जेल में नहीं। जैसा कि पांडे जी ने क्वेश्चन मार्क रख दिया था कि शायद उनके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है, क्या कुछ शंका इसी उत्पन्न हुई है क्या? देखिए, हो सकता है, उन जिस तरीके से बड़े भाई ने कहा कि हो सकता है, लेकिन हम होने नहीं देंगे, क्योंकि अभी तक तो हम चौराहे पे नुक्कड़ों की इस तरीके से कर रहे हैं, फिर हम रोड पे उतर के इसका समर्थन करेंगे और कार्य करेंगे, क्योंकि हम ऐसे संत को अब खोना नहीं चाहते। आज धीरेन्द्र शास्त्री जी ने सिर्फ 300 घर का सनातन धर्म में घर वापसी करवाए, लेकिन विश्व विख्यात संत श्री आशाराम जी बापू ने 12 लाख घरों को घर वापसी करवाए। तो क्या इस तरह से आवाज़ विश्व विख्यात संत बापू जी के लिए भी सनातन धर्म रक्षकों के द्वारा उठाया जाएगा? देखिए, अगर किसी ने एक भी व्यक्ति को फिर से घर वापसी करवाई हो, फिर से अपने पुराने धर्म में सम्मिलित किया हो, तो वो सराहनीय कार्य है। और जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का समर्थन हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि उसी प्रकार से, बल्कि उससे कहीं तेज़ी से पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू का भी समर्थन होना चाहिए। जैसा कि मेरे छोटे भाई ने कहा कि अगर पहले इस प्रकार का समर्थन किया गया होता तो शायद संत हमारे बीच में होते, पर कहीं ना कहीं हम हिंदुओं की कमजोरी है जिसका फ़ायदा उठा करके ऐसे तत्वों ने षड्यंत्र करके उन्हें फंसाया। पर फिर से अभी भी समय गया नहीं है, अब तो समय, अब माहौल तैयार हो रहा है और हमें पूरी ताकत के साथ पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के लिए सड़कों पर उतरना चाहिए और पूरे विषय की निष्पक्ष जनता के बीच में ला करके जांच करवानी चाहिए और उन्हें जेल से बाहर निकलवाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।